लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ, कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमने साउंड, साउंड से लेटर, लेटर से क्या बनाए थे, वर्ड बनाए थे, और वर्ड से हमने क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। देखिए जो भी वर्ड होगा, वर्ड को हम क्या कर लेंगे, वर्ड से हमारे क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। जब हम उनका ग्रुप बनाकर एक साथ रख देंगे तो, और जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। आप सिंपली एक बार ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जो बात हम कह रहे हैं वो सब की सभी क्या है, सेंटेंस। जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंटेंस है, जो आप समझ रहे हो वो क्या है, सेंटेंस। बातचीत का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे वर्ड से हमने अपने अपने सेंटेंस बनाए हैं। जैसे मेरे पास 3 वर्ड हैं, राम, क्रिकेट, प्ले। मैंने इनसे क्या बना लिया, राम, प्ले, क्रिकेट, एक सेंटेंस बना लिया कि भी राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर इनका ग्रुप भी है और आप लोगों को मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई प्ले, क्रिकेट, राम, ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। हाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके अंदर अब आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। जो वर्ड को लिखने का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, और उसको सिस्टमेटिक कौन करेगा, उसको सिस्टमेटिक करेगी भाई ग्रामर। कोई भी भाषा हो उसकी अपनी ग्रामर होती है। ग्रामर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो पूरी की पूरी जो लैंग्वेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, उसके हिसाब से हमारे देश की सारी व्यवस्था चलती है कि वैसे ये इस जगह ये होगा, इस जगह विधायिका होगी, ये उन्होंने कोई कानून बनाया उसको न्यायपालिका जस्टिफाई करेगी उसको। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ग्रामर क्या करेगी, पूरी की पूरी लैंग्वेज को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। तो अब हमने पढ़ा कि भाई सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग। जैसे राम, प्ले, क्रिकेट। अब हमें कोई कहे कि भाई डेफिनेशन, तो अब हमें देखो ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, डेफिनेशन वेफिनेशन की। अब हम सिंपली किसी को बता सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो आपके माइंड में दो ही चीजें आनी चाहिए कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग हो। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सर सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग। या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए यहाँ मैं इन 2-3 बातों पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि वर्ड से सेंटेंस, क्योंकि सारी की सारी जो ग्रामर है वो यहीं से चलेगी। जिस प्रकार जो हमारा वर्ड है, वर्ड से सेंटेंस बनाए हैं हमने, तो ये एक किस्म से आप ये समझ सकते हो जैसे घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, सरिया। उससे हम जो चीज़ें, वो जो सही जगह अगर वो चीज़ें हम लगाएंगे तभी मतलब मकान अच्छा बनेगा। उसी प्रकार इन वर्ड का अगर हम सही यूज़ करेंगे तभी हमारा सेंटेंस ठीक होगा। एग्जाम में हमसे यही गलतियाँ पूछी जाती है भाई, कोई वर्ड आगे पीछे लिख दिया जाता है और हमें उसको ठीक करना होता है, इतनी सी बात है। अगर हमें सही से पता होगा कि कौन सा वर्ड किस जगह रखना है तो हमारे क्वेश्चन भी अपने आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड और जिसका क्या हो, कंप्लीट मीनिंग हो। अब मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड का क्या मतलब है कि जैसे मैंने लिखा कि भाई राम, प्ले, क्रिकेट। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट
क्या होता है भाई, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जो हमारी जो क्लासों का लेवल रहेगा, बिल्कुल जीरो से मतलब इन चीज़ों को हम सीखेंगे। तो जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होगा वो क्या होता है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ये मान के चलो आप, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, जैसे हम आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन सकता है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के बिना। तो वो सारे हम स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा राम वियर्स ए शर्ट। यहाँ पर राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वियर्स हमारा क्या है, वर्ब है। और शर्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए डिटर्मिनर या आर्टिकल यूज हो रहा है ए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें इसी प्रकार अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी तो मैं लिख सकता हूँ कि राम वियर से वाइट शर्ट। तो उसके बाद जो धीरे धीरे चीज़ें हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया एक सेंटेंस अपना, वही भाई बिल्कुल आसान सा, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, राम प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले हमारा क्या है, वर्ब है। और क्रिकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हम ये ढूंढे कैसे, देखिए सब्जेक्ट के बारे में आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, यानी कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैंने लिखा राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राम। देखिए ये डेफिनेशन आधी अधूरी है भाई, जब हम वॉइस पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट ही मतलब वो होता है जो डूअर होता है, तो ये डेफिनेशन वहां पर काम नहीं करती। लेकिन एक बार के लिए आप स्टार्टिंग है तो आप इस चीज को मान सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है। लेकिन सब्जेक्ट वो होता है भी सब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हमारा डूअर है। या इसकी जो प्रॉपर जो होगा, आप एक बार ये भी मान लो कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम राम क्रिकेट खेलता है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर अभी भी ना पता लगे तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भाई, आप क्वेश्चन करो हु से, हु प्ले क्रिकेट, कि क्रिकेट कौन खेलता है, आपके पास जवाब क्या आया, राम, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप क्या करें, हु से क्वेश्चन करें। जैसे मैंने लिखा कि राम वियर्स ए वाइट शर्ट। यहाँ पर हमने कहा कि भाई राम क्या एक सफेद शर्ट पहनता है, तो सफेद शर्ट मैंने क्वेश्चन किया कौन पहनता है, कौन, हु वियर्स ए वाइट शर्ट, तो आपके पास जवाब आएगा, क्या आएगा, राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढना बिल्कुल आसान है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हु से या जो हमारा कौन है इससे हमें क्वेश्चन करके देख लेना है, आप फटाफट ढूंढ लोगे कि ये सब्जेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब क्या क्या होता है। आप सिंपली एक बार के लिए ये मानो, जैसे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जब हम इन चीज़ों को और इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे या इनमें गलतियां होती है, एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप ये समझ लो कि वर्ब जिसमें ना हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी आप ये मान के चल सकते हो, कोई भी एक्शन है वो वर्ब है। जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, दौड़ना, भागना, सोना, रोना, ये सब के सब क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर यहाँ क्या है, प्ले का मतलब खेलना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो किसी भी एक्टिविटी का नाम, किसी भी एक्शन का नाम, वो हमारा क्या है, वर्ब है। फिर भी ना ढूंढ पाओ तो इस तरीके से ढूंढ लेना भाई,
जिसके पीछे ना लिखा हो ना, खाना पीना खेलना दौड़ना, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया उस हिसाब से। अब आप कहोगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जो भी सब्जेक्ट या डूअर ने जो काम किया उसका जो भी इफेक्ट होगा उसको रिसीव करने वाला क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने ये लिखा वर्ब, वर्ब कह दो या वर्ब कह दो, ठीक है। वर्ब जो अमेरिकन हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्रिटिश हो जाएगा। वर्ब आप लोगों ने ढूंढ ली, जो भी ना जिसके पीछे हो, या वर्ब हमारा क्या है, एक्शन है। आगे हम और पढ़ेंगे कि भाई इसमें बीइंग डूइंग हैपनिंग होती है, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो उस वर्ब को करने वाला क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम हुआ है, ठीक है, यहाँ पर काम क्या हुआ है, खेलना। खेलने वाला कौन था, राम था। तो उस काम को करने वाला हमारा क्या हो जाएगा, डूअर। तो खेलने के बाद जो भी हमारा क्या आएगा, उस काम से जो इफेक्ट हुआ उस इफेक्ट को रिसीव करने वाला क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये हम किस ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें। देखिए अब भी ना समझ में आई तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो क्वेश्चन करने हैं, व्हाट और होम से। होम का मतलब किसने या फिर किसको। अब आपको व्हाट से जो भी जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट है भाई। राम प्ले क्रिकेट, राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, राम वियर्स ए वाइट शर्ट। राम क्या डालता है, क्या का उत्तर क्या है हमारे पास यहाँ पर, राम क्या पहनता है, राम क्या पहनता है, शर्ट पहनता है। तो शर्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी राम किल्ड मोहन। मारना ना आ गया, या फिर कोई भी एक्टिविटी हुई है, किल एक एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। अब हमें क्वेश्चन करना है हु से। हु किल्ड मोहन, किसने मारा, डूअर कौन हो गया यहाँ पर, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हु का रिप्लाई हमें क्या मिला, राम। तो जो हु का जवाब मिला वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या का जवाब मिल रहा है यहाँ पर, राम ने क्या मारा, कुछ नहीं जवाब मिल रहा। अब हमने कहा कि भाई राम ने किसको मारा, हमने हुम से क्वेश्चन किया तो हमें जवाब क्या मिला, मोहन। तो जो हुम का जो रिप्लाई है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल मतलब सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप हु का या जो भी मतलब हम कह रहे हैं कौन, हिंदी में एक बार समझ लो चाहे, उसका जो जवाब मिल रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आप ये मान के चलो जो क्या हो, एक्शन किसी भी एक्टिविटी का नाम है वो हमारा क्या है, वर्ब है। अभी भी ना समझ में आए तो सिंपल सा भाई वो क्या है, जिसके पीछे ना लिखा हो, जैसे खाना पीना खेलना दौड़ना जो भी मैंने एग्जांपल दिया, वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा जिसमें हमें क्या मिले, व्हाट और whom का आंसर मिले। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सारी चीजें डिस्कस करेंगे भी, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। इन क्लासों में ऐसी कोई भी बात इंग्लिश लैंग्वेज की ना रहेगी जो आपको ना बताई गई हो, और बिल्कुल सिंपल मतलब लैंग्वेज में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को अभी तक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जैसे अब इस एग्जाम्पल पर आए हमने कि यहाँ पहनना क्या है, एक्टिविटी है, और ना लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। हु से हमारा रिप्लाई मिला, सब्जेक्ट। शर्ट क्या का रिप्लाई है कि वो क्या पहनता है, शर्ट। अब इसी शर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, आर्टिकल या डिटर्मिनर।
ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई डिटर्मिनर क्या होता है, मैनी, लिटिल, इन सब के बिल्कुल यूज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे। अब इसी शर्ट के लिए हमने यूज किया है कि भाई वो शर्ट किस प्रकार की है। वो शर्ट वाइट पहनता है, रेड पहनता है, तो इस शर्ट की विशेषता हमने बताई, उसको मॉडिफाई किया। सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि सब्जेक्ट जो हमारी जो शर्ट है वो किस तरीके की है। ठीक है, ये शर्ट भी कह सकते हैं, इसको हम शर्ट भी कह सकते हैं, जो आरटी वाला हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया है। तो एडजेक्टिव हमने कैसे ढूंढा, हमने व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन किया कि किस प्रकार की, तो उसने किस प्रकार की शर्ट पहनी है, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, वाइट शर्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये भी हमें रिप्लाई मिल गया एक। तो जो पेज था भाई वो कहाँ गया। तो चलिए यहाँ पर अब तक हमने दो तीन बातें सीख ली कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, और जिसका क्या होता है, एक मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से शुरुआत की कि हम किसी भी बात को बताने के लिए जो हमारा क्रम होता है वो क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट लिखे बिना भी हम अपनी बात कह सकते हैं सिर्फ वर्ब की सहायता से। जैसे कहते हैं ना, गेट आउट, ठीक है, गो, इसके मतलब हमने इसमें ना सब्जेक्ट लिखा ना, जो हम आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ें समझाने के लिए होती है। जैसे हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है ना, सबसे छोटा कण क्या होता है, एटम होता है। और साइंस की हमारी एक ही किताब होती है, जैसे आगे जाते हैं फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग हो जाती है, फिर फिजिक्स में ही अलग अलग, कॉलेज में जाओगे तो ऑप्टिक्स अलग हो जाएगा, मैग्नेटिज्म अलग हो जाएगा। उसी तरीके से ये धीरे धीरे जो सारे कंसेप्ट आपके माइंड में किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखी है तो उसको आ रहे होंगे डाउट, तो वो सारी चीजें आएंगी भाई आगे धीरे धीरे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्लासें जो है बेसिक उनके लिए है जो बिल्कुल भी मतलब इस लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हैं अथाह प्रयास करने के बाद भी। तो इसीलिए हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ताकि एक आप कहानी की तरह ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इनको यूटिलाइज कर पाओ। आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे टेंस टॉपिक होगा वो हम पूरा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप चीज़ों को अरेंज करना, बोलना थोड़ा सीख जाओ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताएंगे कि भाई यहाँ यहाँ इस तरीके से गलतियाँ होती है। जैसे सड़क पर जब हम एक बार गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर ब्रेकर है यहाँ पर, लेकिन दो तीन बार जब जाते हैं ना तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ खड्डा है, तो हम वहाँ मतलब सेफ्टी से निकल जाते हैं। उस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, यहाँ गलतियाँ हो सकती है, ताकि वहां पर आप मतलब उन चीज़ों से पहले ही सावधान रहो। तो सब्जेक्ट का हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हु का रिप्लाई होगा, वर्ब हमारी क्या होगी, एक्शन होगी। फिर भी ना पता लगे तो एक बार के लिए आप ये मान के चलो कि जिसमें ना लिखा हुआ हो वो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, वट और हुम का रिप्लाई होगा, क्या और किसको या किसने। तो इसके बाद और जो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा। एडवर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से हाउ का रिप्लाई होता है, वो एडवर्ब होता है। तो अब एक बार मैं इस कहानी को वहीं पर एक बार एक, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई ग्रामर के हिसाब से लिखना है सर। अब ये कंप्लीट मीनिंग का क्या मतलब है, कि मैंने अगर मान लो जैसे लिख दिया कि एलिफेंट टीच मी इंग्लिश, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करें पढ़ाना, ना यहाँ पर काम क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी क्या है पढ़ाने का। देखिए इसका मतलब है एलिफेंट टीच मी इंग्लिश, की जो हाथी है, एलिफेंट है, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पर टीच है हमारा, वो क्या है, वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है, न एक्शन है,
अब हु टीच मी, मुझे कौन पढ़ाता है? एलिफेंट। तो वो मुझे क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। ठीक है। किसको पढ़ाता है? मुझे। तो क्या और किसको, दोनों का रिप्लाई, यदि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे हमें ये पता लग गया कि डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट भी होती है ऑब्जेक्ट। तो जब वॉइस आएंगे तो धीरे धीरे तब के लिए हमारे माइंड में चीजें रहेंगी। तो अब मुझे ये बताओ भाई, क्या ये चीज संभव है कि भाई हाथी मुझे पढ़ाता है? देखिए सेंटेंस हमारा ठीक है, सही लिख रखा है, कोई गलती नहीं है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर ग्रामर के हिसाब से ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इसका मीनिंग निकल रहा है ना, वो सेंस नहीं है, उसकी सेंसिबल मीनिंग नहीं है कि हाथी मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जैसे आप कहो कि भाई सूर्य हमेशा, मतलब कि जो हमारा सन है वो हमेशा दक्षिण में निकलता है, तो वो निकलता ही पूर्व में है, तो आप उसका मीनिंगलेस, जो सेंसलेस यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ संभव नहीं है भाई। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर आप ग्रामर के हिसाब से ठीक उसको अरेंज कर दो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका सेंटेंस होगा वो ठीक ही होगा। उसमें दोनों चीजें होने चाहिए, एक तो उसका अरेंजमेंट तो ठीक होना ही होना चाहिए, और उसका मीनिंग भी वो है वो सही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें ठीक होगी तो वो चीज क्या है? सेंटेंस है। तो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है इसका कि हाथी मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। संभव ही नहीं है भाई, हाथी इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता है? ये एक सेंसलेस बात है। तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है अब तक की कहानी में ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग। देखिए अब हम थोड़ा सा भाई इस खेल को और समझते हैं कि भाई इतनी, क्या ग्रामर इतनी, ये जो इंग्लिश है इतनी आसान है, और यहाँ पर गलतियां कैसे होती है? अब जो वर्ड से हमने क्या बनाए? सेंटेंस बनाए। अब आप मुझे बताओ कि ये वर्ड कितने टाइप के होते हैं? अब आप कहोगे कि सर वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, यहीं पर मतलब जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए उस समय जब इंग्लिश ग्रामर बनी थी, तब जो लैंग्वेज बनी थी, शायद हो सकता है बहुत थोड़े वर्ड की उन्हें जरूरत पड़ी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो नए नए वर्ड क्या होते जाते हैं? ऐड होते जाते हैं। जैसे अब कोविड आया, वो ऐड हो गया, कोई नई चीज आएगी जो, वो धीरे धीरे उसके अंदर हम डिक्शनरी में ऐड करते जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उस समय शायद 1000 वर्ड हों, आज क्या पता 5-7 लाख वर्ड हों, आने वाले समय में क्या पता 50 लाख हों। ये चाहे कितने भी हों, लेकिन ये हमेशा और हमेशा कितने टाइप के होंगे? 8 टाइप के होंगे। और वो 8 टाइप कौन कौन से होते हैं आपके? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन। देखिए जो भी वर्ड होगा वो हमेशा इन 8 टाइप का होगा। ये भी संभव है कि भाई एक वर्ड है वो नाउन का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे। और आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारा जो हम मकान बनाते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है, ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, उन चीज़ों से। उसी प्रकार जो हमारा ये सेंटेंस है वो इन 8 चीज़ों से मिलकर बनेगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन से मिलकर बनेगा। और इन्हीं चीज़ों को सेंटेंस में सही जगह यूज करना, वही हमारा क्या है? उसी चीज को हमें सीखना है, और एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता भाई। ये जो इन वर्ड को हमें किस तरीके से सही तरीके से यूज करना है, इसीलिए इसी से हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? जो कही गई बात, यानी कि हमारी स्पीच। और ये स्पीच के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं।
जो हमने बात कही उसके क्या होते हैं, ये आठों के आठों पार्ट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत सारी बुक में मतलब ये टॉपिक इसी नाम से मिलता होता होगा भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारा क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमें इनको अलग अलग काम दे रखे हैं कि भाई नाउन को कह रखा है भाई, भाई साहब आपका ये काम है, आपकी ये ड्यूटी है। प्रोनाउन को कह रखा है आपकी ये ड्यूटी है। वर्ब को कह रखा है आपकी ये ड्यूटी है। अब हमें ये पता लग गया ना कि इनके काम कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस में अगर ये गलत जगह बैठे होंगे तभी हम इनके कान मरोड़ सकते हैं कि भाई साहब आपका ये काम है, आप गलत जगह बैठे हो, आप इस जगह से उठ के यहाँ आओ। जिस तरीके से पेपर में क्या है, एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब दिया होता है। हमें पता है कि अगर एडजेक्टिव के ये काम है तो हम एडजेक्टिव को कहें खड़ा हो, अपनी जगह बैठे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हमें इनके फंक्शन समझने पड़ेंगे कि भाई नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। नाउन को हम बार बार रिपीट ना करें, इसके लिए अपना टाइम बचाने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन लेके आए। वर्ब का जो काम होता है वो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को दिखाना। इसके अलावा एडजेक्टिव का जो काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना, उनको मतलब डिस्क्राइब करना, उनकी उनको मॉडिफाई करना। इसी प्रकार एडवर्ब के जो काम, इसके हम भाई एक क्लास के अंदर, अगली क्लास है उसमें पूरा डिटेल में इन टॉपिकों को जब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक कल की क्लास में आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब बताऊंगा, जिससे हमें आगे टेंस और जो टॉपिक हैं उनको समझने में जिन जानकारियों की जरूरत पड़ेगी बेसिक, कि भी एटलीस्ट लिखते कैसे हैं चीज़ों को वो समझ में आ जाए। तो उसके लिए एक बार हम इन चीज़ों को यही छोड़ते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया वर्ड से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस। जो वर्ड होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स या फिर 8 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे हैं, जो सुन रहे हो, वो हमारा क्या है, सेंटेंस है। और इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो जो भी हमारा कही गई बात है, जो भी स्पीच है, वो हमारा क्या है, सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें ये सीखना है। देखिए सेंटेंस के अंदर हमने दो चीजें सीखी थी भाई, एक तो क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए। अरेंजमेंट को हम ये क्या कह सकते हैं कि भी उसका जो ढांचा है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जब हम बात करें स्ट्रक्चर के बेस पर, तो जो हमारा सेंटेंस है हम ये कहते हैं कि भाई 3 प्रकार का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और मॉडर्न मतलब आज के टाइम में हम एक और चौथा टाइप भी मान लेते हैं कि भाई जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड सेंटेंस है, चौथा हमने टाइप बना रखा है, वो मतलब लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम यही मान सकते हैं कि 3 टाइप होते हैं, सिंपल और जो ये हमारा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये जो टाइप है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लास और जो हमारा फ्रेज है इसके कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। मीनिंग के ऊपर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कौन सा फंक्शन वो प्ले कर रहे हैं, फंक्शन के बेस पर हम कह सकते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा सेंटेंस है, फंक्शन के बेस पर हम डिसाइड करें तो वही 5 प्रकार के होते हैं। देखो जैसे हमने मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंस पूरा सब्जेक्ट है, अब उसमें से एक एक जैसी बात होती है उसको हमने कह दिया कि भाई ये फिजिक्स है। फिर जो एक जैसी बात है उसको कह दिया केमिस्ट्री, एक जैसी बात है उसको क्या कर लिया, हमने कह दिया बायोलॉजी। उसी प्रकार से जो हमारी कही गई बातें हैं उनमें एक जैसी जो एक कैटेगरी बना दी चीजों को आसान करने के लिए, तो हमने कहा कि भाई हम बोलचाल में जो भी हमारे सेंटेंस यूज करते हैं, जो भी हम एक दूसरे को बात कहते हैं, वो 5 प्रकार की बातें हम कहते हैं। तो वो 5 प्रकार की बातें कौन सी होती है, या तो वो होती है हमारी असर्टिव, दूसरी इंटेरोगेटिव, तीसरी होती है भाई इंपेरेटिव,
फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव। और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी। देखिए जो भी हमारा सेंटेंस है, एक दूसरे को समझाने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, वो जनरली जो भी कही गई बात है वो 5 तरीके की होती है, जिसे हमने 5 भागों में बांट लिया। वो कौन कौन से होती है? हमारा असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जिस बातचीत को देखा गया तो उसमें 5 कैटेगरी हमें बनती हुई दिखाई दी। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव होती है जो भी कही गई बात, कोई भी स्टेटमेंट, आपने किसी को कुछ कहा। ये भाई स्टेटमेंट का मतलब है जो भी आपने किसी को कोई बात बताई कि भाई ये चीज ऐसे है, ये है, जो भी कही गई बात है वो हमारी क्या है। जैसे आपने किसी को कोई फैक्ट बता दिया कि भाई पानी जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है, सूर्य जो हमारा है पूर्व में निकलता है। कोई भी आपने अपना ओपिनियन रखा किसी भी चीज के प्रति कि भाई ये चीज ऐसे है, तो वो हमारे क्या होता है? स्टेटमेंट होती है। और उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो भी आपने कोई पॉजिटिव बात कही वो क्या होता है? हमारा अफर्मेटिव। और जो भी अगर आपने जैसे कहा कि भाई राम क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है वो क्या होता है? या फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई फैक्ट हो गया, ओपिनियन हो गया, ठीक है। अब ये दो आगे होते हैं, इसकी 2 सब कैटेगरीज होती हैं, अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि भाई राम प्ले क्रिकेट, इस तरीके का कोई सेंटेंस हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ये क्या है? अफर्मेटिव है। अगर मैंने कहा कि विराम क्रिकेट नहीं खेलता है, जिसमें हम कोई किसी भी चीज का हम नेगेशन करें, वो हमारा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव असर्टिव। राम डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद या तो हम किसी को कोई बात बताते हैं, ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं? किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। ये भी 2 टाइप के होते हैं भाई। एक तो यस नो टाइप है कि जिसमें आप उत्तर देंगे कि हाँ या ना। दूसरे होते हैं WH फैमिली, कि राम क्यों खेलता है, तो आप उसमें हमें पूरी क्या होनी पड़ती है? एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ती है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आप जनरली ये मान के चलो कि असर्टिव कही गई बात 2 तरीके की होती है बात, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है? कोई भी हमने क्वेश्चन किया वो हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव होते हैं भाई डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइज। देखिए यहाँ पर ये शब्द है डायरेक्ट, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम मूड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इनडायरेक्ट होगा, तब मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या आ गया। अगर हम किसी को डायरेक्ट कोई ऑर्डर एडवाइस दे, वो तो हमारा क्या होता है? इम्पेरेटिव। जैसे हमें कहते हैं ना, वही किसी को हम एडवाइस दे देते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। इसके अलावा किसी को हम कोई भी मतलब रिक्वेस्ट करें, किसी को कोई कमांड दें, किसी को कोई ऑर्डर दें कि ओपन द विंडो, गेट आउट, ये सब हमारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव। देखिए जो भी हमने बात थी उसमें किसी को कुछ बताया वो असर्टिव, कोई क्वेश्चन पूछा वो हमारा इंटेरोगेटिव, और जो भी हमने किसी को मतलब ऑर्डर या एडवाइस कमांड दी वो हमारा क्या होता है? इम्पेरेटिव। इसके अलावा अगर हम किसी को कोई किसी के लिए कोई विश मांग रहे हैं, किसी को कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भाई
किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपने देखे होंगे महाभारत के सीरियल वगैरह में, तथास्तु, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं भाई, ये हमारी फीलिंग का सडन एक्सप्रेस होता है। अगर एकदम हमारे जो फीलिंग है वो हम एकदम से एक्सप्रेस करें, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, सरप्राइज हो जाए, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं।